और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी, पुण्य पापाधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चिकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा है कलश नंबर 106। तो 7 छापा है आपने। पूरा छापा है तो कलश नंबर 107। कल पूरा 106 नंबर कलश है। हाँ, पूरा नहीं हुआ था ये। अच्छा, पढ़ लीजिए आंटी एक बार। हाँ जी, पढ़ रही है। व्रतम ज्ञान भावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एक द्रव्य स्वभावत्यान मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। यह खंडान्वय सहित अर्थ। ज्ञान स्वभावेन वृत्तम तत् तत् मोक्ष हेतु एव। ज्ञान अर्थात शुद्ध वस्तु मात्र, उसकी स्वरूप निष्पत्ति, उससे जो स्वरूपाचरण चारित्र, वही मोक्ष मार्ग है। इस बात ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, ज्ञान स्वभावेन वृत्तम तत् तत् मोक्ष हेतु एव। ज्ञान स्वभावेन वृत्तम का मतलब है कि शुद्ध वस्तु मात्र, उसकी स्वरूप निष्पत्ति। ठीक है ना? जी। निष्पत्ति माने क्या? प्रगटपना। प्रगटपना माने अपने स्वरूप जो विद्यमान है, अब उस स्वरूप अपने स्वरूप का जानना। हाँ, उस ना जी। जानना, प्रतीति होना, आचरण होना, तो ये क्या हुआ? ये हो गया निष्पत्ति। हाँ, उसी का दूसरा नाम है स्वरूपाचरण। जी। वही मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना? जी। कोई क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है। नहीं। ठीक है जी। पढ़िए। इस बात में संदेह नहीं। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा कहा जाता है जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विचारे अथवा चिंतवे अथवा एकाग्र रूप से मग्न होकर अनुभवे। सो ऐसा तो नहीं, उसके करने पर। हाँ, ऐसा तो नहीं है। हाँ, क्योंकि ये नाम आए हैं आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विचार है, चिंत है या एकाग्र रूप से मग्न होकर अनुभव है। तो ये सब मन के काम है, नहीं? जी। इसमें स्वरूप निष्पत्ति नहीं आई, केवल क्या हुए हैं? जी, केवल भाषा आ रही है कि मैं शुद्ध केवल हूँ। आत्म वस्तु संबंधी विचार ही हुए हैं। तो आचार्य करेगा ऐसा तो स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। हाँ। पढ़िए। सो ऐसा तो नहीं, उसके करने पर बंद होता है, क्योंकि ऐसा तो स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। है ना? हाँ। अब पूछेगा तो स्वरूपाचरण चारित्र कैसा है? हाँ, तो
स्वरूपाचरण चारित्र कैसा है? जिस प्रकार पन्ना अर्थात सुवर्ण पत्र पकाने से सुवर्ण में की लालिमा आती है जाती है, हम्म सुवर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीव द्रव्य के अनादि से अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणमन था, वह जाता है। ठीक है ना। जी। उसी प्रकार जीव द्रव्य के अनादि से अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणमन था, यानी मोह राग देश की प्रवृत्ति थी, वह जाता है। हाँ उसके जाने से स्वरूपाचरण है क्या? हाँ जी, जब तक मोह नहीं जाएगा जब तक स्वरूपाचरण नहीं कह सकते हैं फिर। हाँ, अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणाम है, वह जाता है। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, अब वह कैसे जाता है? शुद्ध अशुद्ध चेतना रूप परिणमन कैसे जाएगा? जब अब भिन्न देखेंगे इसी से मोह से अपने को लक्षण बना के मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा देखेंगे। हाँ, जब आप भगवान की वाणी का आलम्बन लेकर वेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा स्वद्रव परद्रव का विभाग करोगे कि नहीं, वेद जानोगे तब होगा जी। तब अशुद्ध परिणमन जाएगा। हाँ जी। ठीक है ना। जी। फिर क्या कहा? शुद्ध स्वरूप मात्र शुद्ध चेतना रूप जीव द्रव्य परिणमता है, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाता है। हाँ, जब इतना प्रोसेस होता है, हाँ, वस्तु का लक्षण जान के वस्तु का ज्ञान किया जाए, कि नहीं, स्वरूप से पररूप से जानना हो, तब है स्वरूपाचरण। केवल विचारों से नहीं है, है ना जी। अब क्या कहा? ऐसा मोक्ष मार्ग है। हाँ, ये हो गया। वास्तव में मोक्ष मार्ग ऐसे ही है। अब क्या कहा? कुछ विशेष, वह शुद्ध परिणमन जहां तक सर्वोत्कृष्ट होता है वहां तक शुद्धपना के अनंत भेद हैं। वे भेद जाति भेद की अपेक्षा तो नहीं, बहुत शुद्धता, उससे बहुत ऐसा थोड़ा बहुत रूप भेद है। ठीक है ना। जी। अब ये इसका क्या मतलब है कि वह शुद्ध परिणमन जहां तक सर्वोत्कृष्ट होता है वहां तक शुद्धपना के अनंत भेद हैं। वे जाति भेद की अपेक्षा तो नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? भैया कल आपने समझाया था लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था। ये क्वालिटी में अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर है बस। कोड वर्ड में बात मत करो, क्लियर बोलो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। यहाँ लिखा है कि देखो ऊपर तो बता दिया स्वरूपाचरण चारित्र क्या है कि नहीं जी। अब उसमें कुछ विशेष इसी विषय के अंतर्गत कुछ और भी कहना है। ठीक है ना जी। तो आचार्य ने कहा कि वह शुद्ध परिणमन जहां तक सर्वोत्कृष्ट होता है, तो वह शुद्ध परिणमन माने क्या? मतलब ऐसा जानना मैं शुद्ध चेतन हूँ अपने को। कि शुद्ध परिणमन का मतलब है कि शुद्ध वस्तु का जान पने रूप सम्यक ज्ञान। क्या? सम्यक ज्ञान। शुद्ध वस्तु का जान पना रूप सम्यक, शुद्ध वस्तु का जान पना रूप सम्यक ज्ञान। ठीक है ना जी। उसका नाम क्या है? शुद्ध परिणमन। शुद्ध परिणमन।
कि शुद्ध वस्तु का ज्ञान पुनरूप सम्यक ज्ञान। अब ये सम्यक ज्ञान कहाँ से चालू होता है? कहाँ से चालू होता है? जैसे सबसे ऊपर तो सबसे सर्वोत्कृष्ट तो भगवान को है, अरन देव है, उससे नीचे चौथे गंधर्व देव, गुणस्थान। उससे नीचे आचार्य परमेष्टि, फिर साधु परमेष्टि, सम्यक दृष्टि, और फिर हम। चौथा गुण स्थान कौन ने कहा? जी मैंने, मालिनी। चौथे गुण स्थान से अगर होगा तो फिर तो हाँ, तो फिर आप नहीं, जान पाने नहीं रहते सर। नहीं, पहले वो स्टार्ट तो हो जाता है, चौथे की बात नहीं है। पहले तो जो गुणस्थान का नाम ही मत लो, गुणस्थान तो अपने आप बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गुणस्थान को मत लगाओ बीच में, नहीं तो आप कहोगे कि हमारा तो कुछ है ही नहीं फिर यहाँ, और आपने प्रश्न उठाया था। नहीं, ठीक है। आपने तो कहा था ना हम कहाँ है इसमें। हाँ जी, सही बात है। तो वही तो सेटिंग देखना है कि हमारा कहाँ है इसमें। हाँ जी। तो पहले तो शुद्ध परमन का मतलब है कि बस शुद्ध वस्तु के ज्ञान पनेरूप सम्यक ज्ञान। जी, ठीक है ना? ज्ञानपना तो हमेशा है कि नहीं? हाँ जी, क्या जानपना हमेशा है। ज्ञानपना तो है ही हमेशा। कल भी बताया था हाँ जी, कि सम्यक गुण ढका हुआ है, चारित गुण ढका हुआ है, जी, लेकिन ज्ञानपना हमेशा है। ज्ञानपना तो है ही। जी, जो आप अभी जान रहे हो, आपको केवल ज्ञान हो जाए तो भी यही ज्ञान रहेगा। यही जानपना रहेगा। जी, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इसमें तो कुछ और बदल जाए, हाँ जी, दूसरा कोई ज्ञान आए। जी, कि नहीं? जानपना यही रहेगा। हाँ, तो शुद्ध परमाणु का मतलब हुआ शुद्ध वस्तु का ज्ञान पना रूप सम्यक ज्ञान। जी, ठीक है ना? ज्ञानपना करना है। जी। अगर आपको ज्ञानपना होता है तो उसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। शुद्ध स्वरूप का जब जानपना होता है तो उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। हाँ, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। जी, ठीक है ना? जी, तो अब देखो, आचार्य ने कहा कि शुद्ध परमाणु रूप जहां तक सर्वोत्कृष्ट होता है, तो सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। क्या? सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। सबसे बड़ा केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान है कि नहीं? तो अगर केवल ज्ञान होने तक कि नहीं, आप जो जान रहे हो यहाँ से लेके केवल ज्ञान होने तक, कि वह शुद्ध परम जहां तक सर्वोत्कृष्ट होता है वहां तक शुद्ध पने के अनंत भेद हैं। हाँ जी, यानी शुद्ध जानने के अनंत भेद हैं। जी, वे जाति भेद की अपेक्षा तो नहीं है। नहीं। ठीक है ना? जैसे केवली भगवान को केवल ज्ञान से जानना हो रहा है, तो उनका जानना सब सम्यक ज्ञान है ही। हाँ जी, क्या नहीं है? नहीं, उनका सब जानना सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है। और गणधर महाराज कि नहीं, आचार्य उपाध्याय साधु कि नहीं, और देशव्रति अवरत सम्य दृष्टि, सब जगह क्या है? सब जगह सम्यक ज्ञान है। सब जगह सम्यक ज्ञान है। ठीक है ना? यहाँ कोई मिथ्या ज्ञान है ही नहीं। क्या करे कविता जी? जी भैया, यहाँ तक तो कोई मिथ्या ज्ञान इस इधर तो है ही नहीं, यहाँ तक। हाँ, है ही नहीं। जी कि नहीं? जी। अब आया अपना नाम। हाँ जी। तो अब आप क्या जान रहे हो? हम भी यही जान रहे कि जहाँ इंद्रिय वाणी से जीव है। कि नहीं? जी। तो आपका ये जानना है, इसको क्या कहेंगे? ये भी शुद्ध परिणमन है। उतनी देर तक जब तक हम निकाल रहे हैं। परिणमन माने अब मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना। अभी एक नाम आया था, स्वरूपाचरण चारित्र। नहीं, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। हाँ, सम्यक ज्ञान। ज्ञान को आगे रखो जी। तभी तो मालूम पड़ेगा कि जाति भेद की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। हाँ, ठीक है।
ठीक, जैसे शरीर आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी। अब आपने ऐसा ज्ञान किया कि ये शरीर जो है ये वर्णादिमान है, क्या हाँ हाँ, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण प्रकट है कि नहीं, प्रकट है। प्रकट है। अब ये स्पर्श रस गंध वर्ण प्रकट है जो कि किसके गुण है, पुद्गल के। पुद्गल के। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये शरीर की रचना पुद्गल की है हाँ जी। ना। अब ये स्पर्श रस गंध वर्ण की जो जो परिणाम है, जो आकृति है कि नहीं, जिसमें जो हो रहे हैं, हाँ, वो विषय किसका है, इंद्री का। इंद्री का कि नहीं। जी। तो इंद्री का विषय बन रहा है, तो इससे आपने क्या समझा, इससे समझा, जब ये जानने में आ रहे हैं विषय तो इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, और इंद्री हाँ, काम कर रही है इसका मतलब मैं जीव हूँ। तो ये जानपना हुआ कि नहीं। हुआ। तो इसको क्या कहेंगे, सम्यक ज्ञान के मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान। है। सम्यक ज्ञान। हाँ, सम्यक ज्ञान जी। कि नहीं। जी। तो अब आप ऐसा सम्यक ज्ञान सब जगह है क्या। हाँ, सब जगह है, केवली तक है। जितने जितने जीव हैं आवरण वाले हाँ कि नहीं, हाँ और मोह रहित, हाँ। सब ऐसे आत्मा का अनुभव कर रहे हैं जी। क्या। हाँ, कर रहे हैं, ऐसे आत्मा का अनुभव कर रहे हैं सब। हाँ, और केवली भगवान सीधा जान रहे हैं। हाँ जी। क्या करें मालिनी जी। जी भैया, आवरण वाले सभी जीव ऐसे ही जान रहे हैं। हाँ, ऐसे ही जान रहे हैं। ऐसे ही जान रहे हैं। हाँ जी, उनको हाँ, मत श्रुति ज्ञान है। उनका प्रवेश द्वार यही है यही है, इंद्रिय जो हमने बनाया क्या। जी जी, इसी तरह से है वो, इंद्रिय के द्वारा इसी तरह से जान रहे हैं। हाँ, और केवली भगवान डायरेक्ट वो सीधा जान रहे हैं। जी। लेकिन जीव को जीव, अजीव को अजीव तो आपने भी जाना, हाँ जी। और जीव को जीव, अजीव का जीव भी जान रहे हैं। हाँ जी। तो अब आया समझ में। जी आ गया। हाँ, तो जो आपने द्रव इंद्री, भाव इंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इन तीनों से अपने ज्ञान के स्वभाव को अलग देखा, जी और ये द्रव इंद्री, भाव इंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ कहाँ पे हैं, ये सब, ये शरीर ही है, इस पिंड में है। शरीर ही है कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। अब इस सही शरीर में सुख दुख रूप अवस्था हो रही है क्या। हाँ जी। हाँ जी, इसी शरीर में सुख दुख अवस्था भी हो रही है। इसी में हो रही, कहीं बाहर नहीं हो रही है, नहीं। ठीक है ना। अब इसी शरीर में ये सब मैं ही हूँ, इसी में हो रहा है, ये भी हो रहा है इसमें। हाँ जी। कि बाहर हो रहा है कहीं, नहीं नहीं, इसी पिंड में हो रहा है। इसी पिंड में हो रहा है। तो आपने इसे भी समझ लिया कि ये सुख दुख रूप अवस्था हो रही है, इसमें द्रव्य कर्म का उदय कारण है। हाँ जी। और इसका विपाक हो रहा है शरीर में के ज्ञान में। नहीं, उसका विपाक शरीर में हो रहा है, और उसमें आपपना भी शरीर में ही हो रहा है। हाँ, और इसमें ये सब मैं ही हूँ, मुझे ही हो रहा है सुख दुख, ये हो रहा है विचार में। विचार में। हाँ जी। नहीं, अब ऐसा विचार में क्यों हो रहा है, क्योंकि मोह के कारण। मोह के कारण, यानी असत कल्पना है, असत कल्पना, झूठा झूठा भाव है कि नहीं। हाँ जी। तो आपने ये भी जान लिया, तो इन सब से अपने ज्ञान स्वभाव को अलग जाना। हाँ जी। क्या, इन सब से अपने ज्ञान स्वभाव को अलग जाना। हाँ, पहले आपने अपना द्रव देखा, इंद्रिय व्यापार से दिख गया। हाँ, इंद्रिय कार्य कर रही है, मैं जीव हूँ, ये हाँ, द्रव्य तो मैं जीव हूँ जी। ठीक ना। क्योंकि भगवान की वाणी में आया है कि 10 प्राणों से जीता था, जीता है, जिएगा, वो जीव है। वो जीव है। तो आपने जान लिया कि मैं जीव हूँ, है नहीं। तो जाना तो आपने ही है, जाना मैं नहीं है। ठीक है। और सही जाना कि गलत जाना, सही जाना। क्या कह रहे दिनेश जी। हाँ सही है। गलत जाना कि सही जाना, सही जाना। 10 इंद्रिय से जो जीता है वो आत्मा है। हाँ, 10 प्राणों से जो जीता था, जीता है, जिएगा, वो कौन है, वो जीवात्मा, आत्मा। हाँ, जीव है कि नहीं। जी जी, ये आपको एक चिन्ह मिल गया अपना, समझने के लिए, हाँ, जानने के लिए कि नहीं। नहीं। तो आपने ये 10 प्राण यहाँ काम करते हुए देखे, 5 इंद्रियां काम कर रही कि नहीं।
काम कर रही हैं, सही है। और विचार हो रहा है कि नहीं? विचार भी हो रहा है, मन में चल रहा है। और भाषा हो रही है कि नहीं? भाषा हो रही है, बोल रही है। हाँ, हलन चलन हो रहा है कि नहीं काया का? काया का, हाँ, शरीर का हलचल हो रहा है, सही है। सांस चल रही है कि नहीं? सांस चल रही है सर। चल रही है। चल और रही है। सांस कब तक चलेगी? सांस कब तक चलेगी? जब तक आयु का रहेगा तब तक। हाँ, तो इसमें आयु भी है अभी। आयु भी है, आयु, सांस चल रही है, आयु भी है। हाँ, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा? जी, मनुष्य आयु का उदय अभी है कि नहीं? मनुष्य आयु का, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, सही है। हाँ, अगर मनुष्य आयु उदय हो तो नहीं तो हट जाता, शरीर अलग हो जाता। हाँ, सही है। तो ये सब हो रहा है, और भगवान ने बताया कि ये सब जहाँ हो रहा है वहाँ नियम से जीव है। हाँ, वहाँ नियम से जीव है। अब आपने देखा कि ये तो हमारे साथ हो रहा है, क्या हमारे साथ हो रहा है, सही है। हाँ, मतलब इस पिंड में हो रहा है। क्या नाम है आपका? पुण्य में हो रहा है, शरीर का नाम दिनेश है। दिनेश, तो दिनेश में हो रहा है ये। दिनेश हो रहा है शरीर में। तो अब हो रहा है ये, आप कैसे कह रहे हो? वो ज्ञान से जान रही है। जान के ही तो कह रहे हो। हाँ, ज्ञान से कह रहे हैं। हाँ, जान के कह रहे हैं। ज्ञान से नहीं कह रहे, मतलब ज्ञान से जान रहे हो क्या? ज्ञान से। आपको ये सब हो रहा है, ये शरीर में ये हो रहा है, जिस शरीर का नाम दिनेश है उसमें ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, सही है। और ज्ञान से जान भी रहे हैं, जान हाँ। करके ही कह रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब आप जान के कह रहे हो कि नहीं? जी, तो इसका मतलब है कि जानना भी हो रहा है फिर, जानना भी हो रहा है। कि नहीं? तो जानना 10 प्राणों में से किन्हें हो रहा है? जानना तो आत्मा को ही जानना हो रहा है। तो 10 प्राणों में तो नहीं हो रहा। नहीं सर, 10 प्राणों में नहीं हो। तो इसका मतलब जानने वाला 10 प्राणों से अलग है, जानने वाला 10 प्राणों से अलग है। ठीक है ना? जी, ऐसे जैसे 10 प्राण खत्म हो जाते हैं कि नहीं, जी। तो क्या जानना भी खत्म हो जाता है? नहीं, जानना तो हमेशा रहता है जीव का। हाँ, क्योंकि तमाम बार 10 प्राण खत्म हुए कि नहीं, जी, लेकिन जानने वाला खत्म नहीं हुआ। हाँ, जानने वाला कभी खत्म नहीं होता। हाँ, वो एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में पहुंच गया। हाँ जी, सही है। जीव हमेशा जीव शरीर में रहता है। हाँ, तो इसका मतलब वो तो खत्म हुआ नहीं। वो तो खत्म नहीं हुआ, दूसरे में बदल गया, सही है। हाँ, एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में दूसरा शरीर धारण कर लिया, दूसरे शरीर धारण कर लिए, सही। और उसमें रह के दूसरे शरीर में आके पूर्व शरीर का संबंध बताया पूर्व शरीर का संबंध बताया, माने पूर्व कि पहले हम वहां थे क्या। जी, दूसरे शरीर में पहुंच के क्या किया? पहले शरीर को जाना, तो कहीं ना कहीं हम शरीर में थे पहले। हाँ, नहीं, पहले शरीर ने संबंध प्रकट कर दिया कि हम पहले वहां थे। अच्छा अच्छा, हाँ, पहले वाले शरीर का संबंध प्रकट किया कि शरीर में ही थे पहले हम। हाँ, क्या करे मालिनी जी? जी भैया, इस ऐसा एक दिखाई शरीर देता है कि नहीं? कहीं 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 दिखाई हाँ, कहीं कहीं ऐसा दिखाई देता है कि वो बताता है कि हम पहले वहां थे कि नहीं, हाँ जी, और वहां जाके देखा जाता है तो वो सब चीज दिख भी जाती है क्या? वो चीज सब चीज दिख जाती है। हाँ जी, वो वेरीफाई भी हो जाता है क्या? हाँ जी, ऐसा वेरीफाई भी हो जाता है। क्या करे कविता जी? जी भैया, हो जाता है कि नहीं? हाँ हो जाता है। तो एक दो घटना तो हमारे यहाँ भी होती हुई ऐसी हैं कि नहीं। हाँ मनुष्य से मनुष्य बन गया वो। हाँ, लेकिन हाँ याद रहता हाँ, पहले जैन कुल का मनुष्य था, अब आयु पूरी हो गई, मर गया, सुसाइड कर ली उनने कि नहीं। है। हाँ हाँ, और फिर दूसरी बार फिर मनुष्य बन गए, हाँ और फिर पूर्व भाव का संबंध बताया, हाँ तो वहां पे जाके देखा, सब दिख गया, हाँ जी, सब वो लोग मिल गए कि नहीं। उनने पूछा कि तुम अगर ऐसे अगर हमारे यहाँ के हो तो वो चीज कहाँ रखी है वो बताओ, हाँ तो वो बता दी वो चीज वहां रखी है, देख ले जाके। हाँ वो सब मिल गया। जी, तो ऐसे तमाम जगह ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हाँ कि नहीं होती। होती है। हाँ, और अवध ज्ञान वाले तो प्रकट बता देते हैं वो तो क्या। सब बता देते हैं। हाँ जी, हाँ, वो तो कहो जितने जीवों में चाहे उतने के सबकी बता दें। हाँ
कि नहीं? हाँ जी। तो इससे ये पता चल गया कि जानने वाला खत्म नहीं हुआ। हाँ 10 प्राण खत्म हुए लेकिन जानने वाला खत्म नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है? तो इस युक्ति से ये सिद्ध हुआ कि 10 प्राण पुद्गल जनित है और जानने वाला अलग है। हाँ जी। क्या? हाँ यही है कि जानने वाला अलग है और बाकी 10 प्राण है वो पुद्गल से बने हैं, पुद्गल से जनित और आपने भी यही जाना यहाँ पे कि हमने- ये 10 प्राण है, इसका मतलब काम कर रहे हैं, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ जी। तो आपने द्रव देख लिया। हाँ अब जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। तो अब ज्ञान स्वरूप के लिए आपने देखा कि ये सुख दुख रूप अवस्था हो रही है कि नहीं, हाँ और ये विवाह परिणति हो रही है कि ये सब मैं ही हूँ। हाँ इसमें ज्ञान है? नहीं है। वो ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है? तो किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है, जीव को। इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो अब आपने इस सुख दुख रूप परिणति से मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ये जान लिया। हाँ तो क्या ये सम्यक ज्ञान नहीं है? सम्यक ज्ञान है। इस तरह है? का भेद देख के जान रहे हैं तो सम्यक ज्ञान है ये। अब ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? चेतन स्वरूप है। तो ये सम्यक ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है बिल्कुल है। हाँ अब उस चेतन में जो सहज ज्ञान का परिणमन है, हाँ ज्ञान प्रकाश है कि नहीं है? तो वो ज्ञान प्रकाश कैसा है? वो स्वपर प्रकाशक है। तो ये भी सम्यक ज्ञान है। जी अब आपने देखा कि सुपर प्रकाशक है कि नहीं? हाँ देख लिया वो भी। तो देख लिया इस पिंड में जो पर रूप से ये शरीर है, इसमें इंद्रिय व्यापार है, सुख दुख है, वो जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो अगर ज्ञान पर प्रकाशक नहीं हो तो इसका काम जानने आ ही नहीं, इसमें जानना जी शरीर वगैरह की अवस्थाओं का जानना आ ही नहीं, हाँ लेकिन जानना हो रहा है। हाँ तो इससे क्या मालूम पड़ा? हाँ कि इससे जानना हो रहा है तो इसका मतलब स्वपर प्रकाशक है। हाँ, और किन्हें हो रहा है जानना? मुझे हो रहा है, जीव तो इसको स्व प्रकाशक भी है स्व भी है। हाँ कि नहीं? लेकिन वो ज्ञान मिल किस में रहा है? किसी में नहीं। किसी ने इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी में नहीं मिल रहा। इसका मतलब शुद्ध चेतन है, शुद्ध है वो। तो चेतन है। तो ये हुआ जान बना जी कि नहीं? यहाँ अभी हाँ जी कि नहीं? अब यहाँ से लेके केवली भगवान तक हाँ ज्ञान पने ये ज्ञान पना है ना, सम्यक ज्ञान हाँ कि नहीं? हाँ इसके लिए करे जाति भेद अपेक्षा तो नहीं है, ये सब सम्यक ज्ञान है। क्या? अच्छा जी। हाँ और ये वहां तक शुद्धपना के अनंत भेद कौन से हैं? अब अभी बता रहे हैं ना। अच्छा पहले तो ये समझो कि शुद्ध परिणमन माने क्या? हाँ शुद्ध सम्यक शुद्ध ज्ञान। वस्तु का ज्ञान पना रूप सम्यक ज्ञान, जी ठीक ना? वो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि से लेकर चालू हो जाता है। हाँ क्या? हाँ जी। सम्यक के सन्मुख मिथ्या ओ सम्यक दृष्टि से सम्यक हाँ, के सन्मुख सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि से शुरू हो हाँ, जाता है। अभी हमारी जो अवस्था है वो यही है, हाँ सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। हाँ हाँ क्योंकि हम दोनों नयों का कहा हुआ उपदेश समझ रहे हैं। क्या? हाँ जी दोनों नयों का कहा हुआ उपदेश जो जानेगा वो इस तरह से जानने का काम करेगा। क्या? जी हाँ दोनों नयों से जाना जाएगा। हाँ, तो अब अभी सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, हाँ लेकिन जैसे सम्यक दर्शन होने के लिए ज्ञान किया जाता है, हाँ वो ही कर रहे हैं। वही ज्ञान हो रहा है। जी क्या करे मालिनी जी? जी भैया, अभी सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, उस सम्यक लेकिन दर्शन सम्यक के लिए दर्शन होने के लिए जो जाना जाता है, क्या हाँ जी वो हम कर रहे हैं। वो आप जान रहे हो? जी समझना बात को। हाँ जी बिल्कुल सही है। सम्यक दर्शन होने के लिए जी जिन चीजों का जानना, यथार्थ जानना जरूरी है, जी उन चीजों को आप यथार्थ जानने का काम कर रहे हो कर रहे हैं। जी कि नहीं? ऐसा हम कर रहे हैं। हाँ जी
हाँ, क्योंकि जान तो आप ही रहे हो जी। कि नहीं जान रहे? हाँ जी, जान हम ही रहे हैं। तो आप जीव को जीव जान रहे हो और अजीब को अजीब जान रहे हो। हाँ जी। और जीव को जीव, अजीब को अजीब, यहाँ से लेके केवली तक जान रहे हैं क्या? सब ऐसा ही जानते हैं, यहाँ से हाँ। लेकर केवली तक सब ऐसा ही जानते हैं। सब ऐसे ही जान रहे हैं, हम्म। इसलिए जाति भेद की अपेक्षा तो नहीं है। जी। अगर आप ऐसा जानोगे तो इसको मिथ्या ज्ञान तो कहा नहीं जाएगा, नहीं, इसको मिथ्या ज्ञान की नहीं उपाधि मिल सकती कभी। हाँ जी। कभी नहीं मिल पाएगी कि नहीं? नहीं। अब हाँ जी। हाँ, अब हमसे हमारे अलावा कि नहीं, हम्म। चौथे गुण स्थान से लेके केवली तक उन सबको क्या है, मिथ्या ज्ञान होता नहीं है क्या? हाँ जी, उन सबको मिथ्या ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनका संबित गुण हो गया है क्लियर, प्रकट। मिथ्या हाँ चला गया है। जी। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ अभी मिथ्या का उदय आ जाता है। आ जाता है जी। अभी हमारे साथ मिथ्या का उदय आ जाता है। हाँ, आ जाता है कि नहीं? अगर मिथ्या का उदय नहीं आता तो संबित के सन्मुख मिथ्या दृष्टि नाम होते ही नहीं हमारा, जी, फिर तो सम्यक दृष्टि होता। तो समय दृष्टि होता। हाँ। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जानने का काम तो हम सही करते हैं कि नहीं, हाँ जी। कि गलत कर रहे हैं? नहीं, जानने का कार्य हम कर रहे हैं, स्व को स्वरूप से, पर को तो पर सही से। कर रहे हैं हाँ। कि नहीं? हाँ जी। जी। तो जो आपने चाहे भले ही आपने मतलब आधा मिनट जाना, 1 मिनट जाना कि नहीं, तो ये जानना तो सही हुआ कि नहीं? जी, ये जानना सही है। सम्यक हाँ। है। तो यहाँ मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ। जी। अब भले ही थोड़ी देर बाद आप कुछ और जानने लगो, वो एक अलग बात है क्या? हाँ जी, क्योंकि अभी मिथ्या ज्ञान है और वो बीच बीच में आता रहता है, मतलब जब हम जान रहे हैं अभी हाँ, मौका उदय है। हाँ जी। मौका उदय है तो वो आ भी जाता है जी। कि नहीं? आ जाता है तो फिर जान पने में विपरीतपना होने लगता है। जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, फिर जानपना होने लगता है। नहीं, जान नहीं, पने में विपरीतपना। विपरीतता। अच्छा, जी, ठीक। हाँ, अभी आप जान रहे हैं इंद्री से मैं जीवूं, तो ये जानपना तो हो रहा है, हाँ, लेकिन विपरीतता नहीं आ रही है नहीं, विपरीतता नहीं आ रही है। कि नहीं? हाँ, तो अब जब तक विपरीतता नहीं आई तब तक आपका जानना सब सम्यक ज्ञान रूप है क्या? हाँ, जब तक विपरीतता नहीं आएगी जब तक सब सम्यक ज्ञान रूप है। हाँ, अब विपरीतता आ जाएगी तो फिर वो उसका नाम बदल जाएगा। जी। लेकिन जब तक विपरीतता नहीं आई तब तक क्या कहेंगे इसे? विपरीतता जब तक सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। तो कह रहे हैं जाति भेद की अपेक्षा तो नहीं है क्या? हाँ, सब जगह सम्यक ज्ञान है, ठीक है ना? जी। वह शुद्ध परमाणु जहां तक सर्वोत्कृष्ट होता है वहां तक शुद्ध पने के अनंत भेद हैं, ठीक है ना? यानी जान पने के क्या है? अनंत भेद है। हाँ, अनंत भेद है। एक जानपना आपको हो रहा है, जी। सारा कर्म अभी मौजूद है जी। कि नहीं? तो एक जानपना आपको हो रहा है, एक जानपना हो रहा है चौथे गुण स्थान वाले जीव को, एक हो रहा है देशवृत्ति को, एक हो रहा है महावृत्ति को, जी, कि नहीं? जी। और एक हो रहा है गणधर महाराज को, और एक हो रहा है केवली भगवान को। तो जानपना अगर देखो आप यहाँ से लेकर वहां तक, तो कहीं मिथ्या ज्ञान है ये? नहीं, सब जगह सम्यक ज्ञान है कि नहीं? तो वो यहाँ पे बताया कि शुद्ध परमाणु का मतलब शुद्ध वस्तु का जानपना रूप सम्यक ज्ञान, वह सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि से लेकर जहां तक सर्वोत्कृष्ट होता है, यानी कहाँ तक? केवल ज्ञान तक, जी। ठीक ना? जाति भेद की अपेक्षा कोई भी अंतर नहीं है, सब जगह जीव को जीव रूप से जाना जा रहा है, अजीव को अजीव रूप से क्या? जी। इसलिए सब जगह क्या है? जाति भेद नहीं है, सब मतलब सब जगह सम्यक ज्ञान है, सब जगह सम्यक ज्ञान है। हाँ जी। हाँ। जाति भेद माने सम्यक ज्ञान। हाँ, जाति भेद माने या तो सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान।
ज्ञान को दो नाम से कहा जाता है। क्या? जी जी पूरे संसार में जितने जीव हैं सबको जानपना हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। और उस जानपने को दो नाम दिए जाते हैं। हाँ जी, या मिथ्या या सम्यक। हाँ, या तो सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। हाँ क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, जानपने को दो नाम दिए जाते हैं, या तो दो मिथ्या नाम ज्ञान। दिए जाते हैं, या तो या- सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। जी अब आप अगर ऐसा जानोगे कि ये आंख मेरी है, इससे मैं देखता हूँ कि नहीं, तो तो क्या क्या नाम दिया जाएगा? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। जी अब अगर आप किसी इंद्री से इसके व्यापार से ये जानते हो कि ये अगर आंख वर्ण का ग्रहण कर रही है, इसका मतलब इंद्री जिंदा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ, तो तो इसका इसे नाम क्या नाम दिया जाएगा? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जी कि नहीं? अभी मिथ्या, अभी सम्यक गुण चाहे ढका हो चाहे खुला हो, हाँ क्या जी हाँ जी इससे कोई मतलब नहीं है। जी समझ रहे हैं ना आप? हाँ जी भैया। मतलब मिथ्या सम्यक गुण चाहे ढका हो चाहे खुला हो, हाँ, आप लेकिन अगर ऐसा जान जो- रहे हो तो इसको क्या नाम दिया जाए? तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान ही नाम दिया जा रहा है। हाँ कि नहीं? जी तो ये तो हो गई जाति भेद नहीं है। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? ये सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि से लेकर अर्यंत भगवान तक, मतलब सिद्ध भगवान तक। हाँ, कहीं भी अंतर नहीं है। कहीं भी अंतर नहीं है, जाति भेद हाँ। नहीं है। हाँ जी कि नहीं? क्योंकि जीव को जीव जाना जा रहा है और अजीब को अजीब, हाँ चाहे व्याप्ति ज्ञान से जाना जा रहा है, विचार पूर्वक जाना जा रहा है कि नहीं, जी अनेक साधनों के करके जाना जा रहा है कि नहीं, उपदेश से जाना जा रहा है, लेकिन जाना वही जा रहा है। जाना जीव को जीव और अजीब को अजीब जा रहा है। हाँ, और ये केवल वहाँ जानते हैं। हाँ जी, इसलिए जानने की जाति देखी जाए तो उसमें कोई- कोई अंतर नहीं है। जी ठीक है ना? जी अब क्या रहा, हम्म, ये बात आ गई कि नहीं, जाति भेद तो नहीं है। जाति भेद तो नहीं है। ठीक है ना? लेकिन शुद्धता। हाँ, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जाति भेद नहीं है। जी परंतु बहुत शुद्धता, उससे बहुत कि नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत रूप भेद है। हाँ अब इसका खुलासा। हाँ, वो जो आपने बताया था कि कषाय चौकड़ी हटती जा रही है, हाँ, तो वो अब शुद्धता। इसमें क्या अंतर है कि कोई जीव दर्शन मोह चारित्र मोह के मंद उदय में ऐसा जानपना करता है। समझना? ठीक है। कोई जीव तो ऐसा है कि दर्शन मोह चारित्र मोह के मंद उदय में ऐसा जानपना करता है, जैसे कि हम। हाँ, जैसे कि जी अभी दर्शन मोह भी मंद है, जी, और चारित्र मोह भी मंद है। जी, क्या अगर दोनों चीजें अगर मंद नहीं होती तो आप इस चर्चा में भाग नहीं लेते? नहीं ले पाते। जी ठीक है ना? जी और अगर चारित्र मोह मंद होता और दर्शन मोह मंद नहीं होता कि नहीं, हाँ, तो क्या होता? तो व्रतशील संयम तो करते, लेकिन मैं कौन हूँ ये जानने का प्रयास नहीं करते। नहीं, अब उस मंदता के भी बहुत भेद है। हाँ हाँ, ठीक है, बात है जी। पूजा पाठ भी कर सकते थे, खाली पूजा नहीं। पाठ लगे। तो अगर अभी चारित्र मोह मंद होता और दर्शन मोह मंद नहीं होता तो अभी की पोजीशन बता, अभी क्या होता इस समय? तो भैया मंदिर तो जाते, पूजा पाठ करने की सोचते, हाँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये जानने का प्रयास नहीं करते। अब अभी की बता, प्रेजेंट की, अभी जो आप अभी क्या कर रहे हैं यहाँ की, तो यहाँ पे अगर दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों मंद है, एक मंद है एक तीव्र है, दोनों मंद है। और अगर एक तीव्र होता, अगर चारित्र मोह अगर मंद होता, दर्शन मोह तीव्र होता, तो क्या होता? अभी भैया सुनते पढ़ते तो जरूर, इसको सुनते सुनते दूसरी तरह से पढ़ने के लिए पढ़ते, लेकिन उसका मैं कौन हूँ करके जो हम वो कर रहे हैं वो नहीं करते। पढ़ते जरूर। हाँ, पढ़ते जरूर, क्योंकि पढ़ोगे तो आप जरूर। हाँ जी, क्योंकि चारित्र मोह मंद है। मंद है। हाँ जी क्या जी, पढ़ेंगे तो स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, वो तो आप चर्चा में तो शामिल हो गए, क्योंकि चारित्र मोह मंद है। हाँ जी, हाँ कि जी। नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है ये चर्चा आपको सुहाए नहीं। सुहाई नहीं।
या नहीं, तो ये स्वाए अगर भी, सुहाएगी नहीं तो फिर सुनेंगे क्यों? नहीं तो वो पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए। नहीं, तो ऐसा हो सकता है ना कि हम ये चर्चा बंद करके मंदिर चले जाएं। नहीं, मंदिर आप बेशक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मतलब ये है कि अगर चारित्र वो मंद होता है तो देव शास्त्र गुरु की तरफ जाना होता है। हाँ, क्या? होता है। हाँ, लेकिन वहां पे जाके जीव का भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करना। हाँ, ये दर्शन मोह के ऊपर डिपेंड है। हाँ, ये दर्शन मोह के ऊपर डिपेंड है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो अब आप अपनी स्थिति देखो अभी क्या है। हाँ जी, हमारा दोनों मंद है। दोनों मंद है जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी, मेरे समय दोनों मंद है, नहीं हाँ, तो इस ये समय निकालते दोनों ही मंद नहीं, है। मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ ठीक है ना। जी। और जीव का भेद आप जान रहे हो। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ हाँ। तो एक तो हो गया शुद्ध परमन का, एक नमूना तो ये हुआ। हाँ एक स्वरूप तो ये हुआ जो हमें हो रहा है हाँ। कि दोनों प्रकृतियां मंद है और जीव को जीव और अजीव को जीव जाना जा रहा है। ठीक है ठीक है ना। जी। अब ऐसा ही एक परमन होता है सम्य दृष्टि, अवरत सम्य दृष्टि। हाँ वहां एक चौकड़ी के अभाव रूप से होता है हाँ हाँ। कि नहीं। हाँ जी। तो अब वहां विशुद्धता ज्यादा है क्या हाँ हमसे? जी। हाँ जी। क्या करें सालू जी? हाँ जी, वहाँ विशुद्धता ज्यादा है क्योंकि हाँ। कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक। हाँ, क्योंकि एक कसाई की चौकड़ी निकल गई है। जी। अब ऐसा ही जानपना होता है देश वृत्ति को, हाँ। जीव का जीव और अजीव का अजीव रूप। हाँ जी। तो वहां दो चौकड़ी निकल गई हैं, ठीक है जी। तो देखो शुद्धता बढ़ी। शुद्धता बढ़ी। जी। ऐसा ही जानपना होता है मुनराज को महाभारत में। जी, उनके 3 कसाई चौकड़ी निकल। उनके 3 कसाई चौकड़ी हटी है जी। तो शुद्धता और बढ़ी। जी। कि नहीं। हाँ जी। और ऐसा ही जानपना होता है कि ना केवली भगवान को, केवली भगवान को। वहां कोई कसाई नहीं है। नहीं है। तो ये हो गया कि नहीं। हाँ जी, ये शुद्धता में फर्क आ गया। हाँ, लिखा है कि बहुत शुद्धता, उससे बहुत ऐसा थोड़ा बहुत रूप भेद है। थोड़ा बहुत रूप, इसको बहुत भेद नहीं कहा। भेद, हाँ। जाति भेद तो मनाही कर दिया कि जाति हाँ, भेद जाति भेद तो है ही नहीं। अगर जाति भेद हो जाएगा तो आगे गाड़ी बढ़ नहीं सकती है। नहीं बढ़ सकती जाति हाँ, भेद तो क्योंकि है जो ही। कुछ हमारा काम होगा सब ज्ञान से होगा। हाँ जी। क्या? जी जी। सब काम, हाँ, मतलब सम्यक गुण क्लियर होगा तो ज्ञान से होगा। हाँ जी, इसी ज्ञान से चारित्र होगा जीव तो ज्ञान से होगा। इसी जीव अजीव के ज्ञान से होगा। हाँ। तो अचानक कहा बहुत शुद्धता, उससे बहुत ऐसा बहुत थोड़ा बहुत रूप भेद है। हाँ। तो उसमें कहा कोई जीव दर्शन मोह चारित्र मोह के मंद उदय में शुद्ध जानने रूप परिणत हुआ। जी। है ना। कोई जीव दर्शन हो और अंतर्मंदी के उपशम से परिणत हुआ, या 6 उपशम से या 6 से। हाँ, ठीक है जी। यानी सम्यक से होके, है नहीं। तो वहां शुद्धता ज्यादा है जी। फिर ऐसे 2 चौकड़ी 3 चौकड़ी और 4 चौकड़ी कसाई के अभाव रूप से हुआ जी। तो अंतर आ गया कि नहीं शुद्धता आ गया। और जाति भेद नहीं है। जाति भेद वही रहा। जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, जाति भेद दे रहा। हाँ, तो अचानक वो जानने की जाति भेद नहीं हुआ है। बहुत शुद्धता, उससे बहुत ऐसा थोड़ा बहुत का भेद तो रहा। क्या? हाँ जी, लेकिन जानना तो वही हो रहा है। हाँ, लेकिन जानने में कोई फर्क नहीं है। आया समझ में कि नहीं? जी। अब क्या कहा? भावार्थ। अब इसमें कुछ पूछना हो तो पूछो। आ गया भैया, ठीक है। नहीं, अब आप ये देखो हाँ। कि आप अभी जो जान रहे हो, हाँ, कि नहीं, हाँ। इस परिणाम की ताकत क्या है, ये परिणाम कैसा है, यही हमने कल पूछा था आपसे। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, वो बताओ आप।
इसकी ताकत क्या है? ताकत तो ये हाँ, मतलब इसका स्वरूप क्या है, इसकी सामर्थ्य क्या है कि नहीं, जी वो बताओ। सामर्थ्य तब भैया मालूम पड़ेगा कि हाँ इससे ही काम होगा। इसकी सामर्थ्य है कि बंध से छूटेंगे। जो आज जितने जीव गए हैं, मोक्ष गए हैं, जितने जीवों को मोक्ष हुआ है, जो सुखी हुए हैं जितने जीव, वो इसी हाँ, के दम पे सुखी हुए हैं। तो और हमारा भी यही तो इसका प्रयोजन स्वरूप क्या है? है जी। स्वरूप 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 मतलब क्या? स्वरूप किसका पूछ रहे हैं भैया? अब ये समझ में नहीं आया। स्वरूप एक ही ज्ञान बनेगा भेद जो विज्ञान। आप जान रहे हो। भेद विज्ञान। ये भेद विज्ञान तो है, लेकिन इसको कहाँ, मतलब इसके कंपेरिजन में रखे हैं अगर कि नहीं, तो इसको अब देखो अब हम बता रहे हैं आपको कैसे कहना है, कैसे समझना है इसे कि नहीं, कि जो आप अभी जान रहे हैं, जो हम लोग अभी जान रहे हैं कि नहीं, जो हम जान रहे हैं अभी कि नहीं, ये ज्ञान केवल ज्ञान जैसा तो निर्मल नहीं है। हाँ केवल, अच्छा हाँ, केवल ज्ञान जैसा तो है नहीं ये, हाँ क्योंकि यहाँ पूरी वस्तु का जानना नहीं हो रहा है। क्या हाँ जी क्या करें सालू जी? हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, केवल ज्ञान जैसा तो निर्मल नहीं है। हाँ, अगर इस जान पाने की क्वालिटी को चेक करो ठीक तो है। ये केवल ज्ञान जैसा निर्मल नहीं है। नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान में किसी भी वस्तु के, चाहे सौर वस्तु हो चाहे पर वस्तु हो, हाँ यानी उसके आकार आदि गुण धर्म सब जाने जाते सब हैं। जानने आते हैं जी। सो तो आपको जानना हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा। इसलिए इसको क्या कहेंगे? केवल ज्ञान जैसा तो निर्मल नहीं है। हाँ जी ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। और मिथ्यात राग आदि जैसा मलिन नहीं है ये। हाँ हाँ जी जी। ये तो एक तीसरी अवस्था है। क्या? हाँ हाँ तीसरी भूमिका है जी। तीसरी भूमि है ये। जी मिथ्यात राग आदि में जो हम शरीर को हाँ, मैं जान मिथ्यात के साथ जो आप जान रहे थे वैसा जानना तो ये है वैसा नहीं, जानना तो है नहीं और बिल्कुल। केवल ज्ञान जैसा निर्मल नहीं है। हाँ जी ठीक है। और मिथ्यात राग आदि के साथ जो जानना हो रहा था वैसा ये मलिन नहीं है। नहीं है। ये तो उससे भी और इससे भी हटके हाँ एक तीसरी अवस्था है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी अब बताओ इसको मानोगे कि नहीं? मानेंगे भैया, बिल्कुल मानेंगे। अगर हाँ। ये तीसरी अवस्था नहीं बन रही होती तो फिर हाँ। स्टार्टिंग हुई ही नहीं होती हमारी। हाँ, और अगर ये अभी तीसरी अवस्था नहीं आती तो कुछ नहीं हो पाता। वो सब मिथ्या ढका, मिथ्या, वो मिथ्या से समय वो ढका ही रहता, चाहे प्रकट होते नहीं। हाँ जी जी जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वो तो प्रकट होता ही नहीं अगर ये तीसरी भूमिका नहीं, नहीं अब होती। इस ज्ञान बने की क्वालिटी चेक करो कैसी है ये। मिथ्यात राग आदि जैसा तो मलिन है नहीं ये, नहीं, और ना केवल ज्ञान जैसा निर्मल है। ना केवल ज्ञान जैसा निर्मल है। जी जी क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब। हाँ, इस ज्ञान पने को जो आप अभी जान रहे हो, इसकी वैल्यू देखो क्या है ये। इसकी क्वालिटी देख रहे हैं ये। हाँ। बिल्कुल सही बात है। केवल ज्ञान जैसा तो निर्मल है नहीं ये। नहीं है, और हाँ। मिथ्या जैसा भी नहीं है। हाँ, मिथ्यात राग आदि भाव के साथ जो जानना हो रहा था वैसा ये मलिन नहीं है। मलिन भी नहीं है। हाँ क्योंकि मिथ्यात राग आदि के साथ जो जानना होता है वहां तो शरीर में मुझे जाना जाता है। जी। सो आप ऐसा तो जान नहीं रहे वर्तमान अवस्था में ठीक कि नहीं? शरीर से अपने को अलग जान रहे हो कि नहीं? जी जी। तो देखो मिथ्यात राग आदि जैसा तो मलिन रहा नहीं ये। और जान रहे हो तो लक्षण से जान रहे हो, ऐसा नहीं कि एक रटन चल रही हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लक्षण से जान रहे हैं। लक्षण से जान रहे हो तो किसी वस्तु को लक्षण से जानने वाले का ज्ञान क्या मिथ्या हो सकता है? जो लक्षण से जान है? नहीं, लक्षण से जान रहे हैं, वो सम्यक ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, तो मिथ्या कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि अगर लक्षण के बिना जानोगे लक्षण तो वो तो कहीं भी बात है कि नहीं? जी। भाई जैसे सोना कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। पीले रंग का। तो अगर कोई कहे सोना पीला होता है, आपने सुन लिया, धारणा में चला गया। अब आपसे कोई पूछे सोना कैसा होता है, पीला।
कि नहीं? तो धोखा खा सकते हैं ना, ऐसा कोई धातु पर चेंज भी फंसा दे पीले रंग की, फिर क्या हो सकता है? तो अगर आप पीलेपन को ही सोने का लक्षण मान के चलोगे तो धोखा खा जाओगे। लेकिन हाँ, लेकिन पीले के साथ सोने का सोनत्व गुण है, वो भी आपने देखा, हाँ, और उसकी फिर भी सोने को जानकारी है। सोना जाना क्या, हाँ हाँ, तो धोखा खा जाओगे। नहीं फिर नहीं ठगाएंगे। तो इसका मतलब लक्षण, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, कि नहीं, जी, इन तीन दोषों से रहित जो लक्षण होता है, कि नहीं, उससे अगर वस्तु का निर्णय किया जाएगा तो क्या मिथ्या ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा भाई साहब। नहीं होगा। तो वो आपने यहाँ पे किया, तो मिथ्यार के साथ जैसा जानना हो रहा था वैसा जानना, तो जैसे कह नहीं सकते इसे, नहीं नहीं कह अगर सकते। मान लीजिए जी, हमने ऐसा लक्षण ढूंढा जो कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और संबद्ध दोषों से रहित है, और हाँ। उससे हमने उस वस्तु को हम जान रहे हैं। हाँ। तो हमारा ये ज्ञान सम्यक ज्ञान ही कहा जाएगा। ऐसे सम्यक ज्ञान। नहीं है, रटन में नहीं है। हाँ, रटन में भी नहीं है, लक्षण से भी है, कि नहीं? हाँ जी, जी। और मिथ्यात्व और राग आदि के साथ जो जानना हो रहा था वैसा भी नहीं है, ये वैसा भी मलिन नहीं है। हाँ जी, इतना मलिन नहीं है। इतना मलिन नहीं है। इतना मलिन होता तो ये आंख मेरी है, कि नहीं, मैं कान से सुनता हूँ, कि नहीं, ये सब शरीर मेरा ही है, ये मेरा ही रंग रूप है, ऐसा जानने होते। हाँ जी, ऐसा ही जान रहे होते, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये जान ही नहीं रहे होते। जान ही नहीं रहे होते। लेकिन अभी आप कैसे जान रहे हो? अभी तो हम लक्षण से जान रहे हैं। लक्षण से जान रहे हो, हाँ जी। तो जीव को जीव जान रहे हो और अजीब को अजीब। हाँ जी, अजीब को अजीब जान रहे हैं, अजीब को नहीं? अजीब। हाँ, तो ये उतना मलिन भी नहीं है जी, मिथ्यात्व आदि जैसा, जी, वैसा मलिन भी नहीं है, और केवल ज्ञान जैसा निर्मल भी नहीं है। निर्मल भी नहीं है, क्योंकि अभी पूरी वस्तु का उसका हाँ, द्रव्य भी, आकार और गुण भी नहीं जानते। हाँ, कुछ नहीं, आकार आपको दिख नहीं रहा, कि नहीं, सारे गुण दिख नहीं रहे, हाँ जी, कि नहीं, जो केवल ज्ञान का विषय बन रहे जो हैं, केवल ज्ञान का विषय है, तो उतना निर्मल भी नहीं है, उतना निर्मल भी नहीं है, और इतना मलिन भी नहीं है। मलिन भी नहीं है। हाँ जी, किसी एक गुण से वस्तु का निर्णय किया है जी, क्या? एक गुण से वस्तु का निर्णय किया है। हाँ, वस्तु का जानपना हुआ है, जी, वो भी विचार से हुआ है क्या? हाँ जी, वो भी विचार पूर्वक हुआ है। हाँ, वो भी धारणा से हुआ है, श्रुत की लब्धि आने से हुआ है। हाँ जी, उपदेश प्राप्त करके उपदेश से हुआ है। हाँ जी, इतने आयाम लगे हैं, कि नहीं, आयाम जी, तब हुआ है। तब हुआ है। तो इतने आयाम केवल ज्ञान में लगते नहीं है। नहीं, वो तो डायरेक्ट केवल ज्ञान तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। हाँ जी, तो इसलिए उतना तो निर्मल नहीं है ये, जी, और मिथ्यात्व आदि जैसा मलिन नहीं है, मलिन भी नहीं है। ये जो जानपना भी हो रहा है। जी, तो ये कौन है? कि फिर ये तीसरी भूमिका है ज्ञान की। जी, ज्ञान की तीसरी भूमिका है। हाँ, जी, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, ज्ञान की तीसरी भूमिका है। हाँ, कि नहीं, यही से सम्यक ज्ञान है ये क्या? हाँ जी, यही जी, ठीक है, यही से इसका क्या नाम है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जी, कि नहीं। अब इसलिए आचार्य कहते हैं कि यहीं से संवर है। हाँ जी, क्या? यहीं से संवर है, यहीं से संवर है, यहीं से निर्जरा है। जी, जी, यहीं से मिथ्यात्व की जो प्रकृति है वो कटना चालू। हाँ जी, तभी होगी और तभी गुण। हाँ, अब इस सम्यक ज्ञान को रोक दो तो फिर वो कर्म वैसे का वैसा ही फिर है। हाँ, हाँ जी, नहीं? जी, बिल्कुल। हाँ, अगर आप इस सम्यक ज्ञान को रोक दोगे तो नहीं, जो कर्म हाँ, तो जो स्थिति पहले थी, हाँ, जो स्थिति पहले थी वैसी आ जाएगी हाल तुरंत। जी, आ जाती है, देर नहीं लगेगी उसमें, पता भी चलता है भैया। हाँ, कि अभ्यास नहीं हो रहा। हाँ जी, और फिर इसको करोगे तो स्थिति फिर बदलेगी। हाँ जी, बदलेगी। जितना करेंगे उतनी बताते थे ना, हाँ, आरी जितना आरी चलाओगे उतनी लकड़ी कटेगी। जी, 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 आरी बंद तो कटना बंद। कटना बंद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी,
अब बताओ, ये हम जानना चाह रहे थे, ये कहलवाना चाह रहे थे। हाँ ठीक है भैया, ये कल ये नहीं समझ में आ रहा था कि आप पूछ क्या रहे हैं जी। तो यही तो पूछ रहे थे कि ये तुम अभी जान रहे हो, आप इसको कहाँ रखें। हाँ नहीं, इसको अगर रखेंगे नहीं तो फिर भैया आगे बढ़ नहीं सकते। इसको नहीं, इसकी वैल्यूएशन करना है जी नहीं जी, उसकी कीमत देखना है, क्या कीमत है इसकी। हाँ इसकी कीमत तीसरी तो भूमि पे आचार्य चार्ट तुम्हें हुई है। बताइए कि यह जो आपको जानपना हो रहा है, ये केवल ज्ञान जैसा तो निर्मल नहीं है, जी, लेकिन मिथ्यात रागादि जैसा मलिन भी नहीं है। हाँ एक नई भूमिका स्टार्ट हुई है। अब हाँ, यही ये तो एक केवल नई ज्ञान तक क्वालिटी ले है। यही क्या? केवल ज्ञान तक ले जाएगी। हाँ, यही आपको केवल ज्ञान तक ले जाएगा। हाँ, इसी ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाएगा। हाँ जी जैसे नदी समुद्र में मिलती है ना, जी जी, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ जी जी, उससे निकल गए जो विपरीत अभिनिवेश करा रही थी उस भूमिका से। हाँ, यहाँ जानपने में विपरीत अभिनिवेश नहीं हो रहा है। हाँ जी, है ना। ऐसा जानते हुए सम्यक्त गुण क्लियर होगा। हाँ हाँ जी जी, सम्यक्त जो मिथ्यात की वो है ना छाया जी, वो हट जाएगी। जी, क्योंकि आप ऐसा जानोगे तो मिथ्यात की प्रकृति क्या होगी। हाँ कटेगी ही, कटेगी जी, तो वो भ्रम फैलाने लायक स्थिति बनेगी नहीं बनेगी। एक जैसे वो उसका टूटना हुआ या क्षय या उपशम या क्षय उपशम जो भी हुआ कि नहीं, उसी समय सब सम्य ज्ञान हो जाएगा। हाँ जी जी, मतलब सील लग जाएगी। हाँ जी 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 जी, ये समझना चाहिए था यहाँ पे। हाँ ये आचार्य कह रहे हैं कि जाति भेद तो भेद नहीं है। हाँ हाँ, जाति भेद की अपेक्षा भेद नहीं है ना। बहुत शुद्धता उससे बहुत ऐसा थोड़ा बहुत का अंतर है। तो वो तो आ रहा है कसाय के भाव से। हाँ जी, इसी का अभ्यास करते हुए कषाय का भाव होगा तो उनसे आ रहा है वो तो। ठीक है ना। हाँ जी, अब बोलो नहीं आया हो तो बताओ आए सुनो क्या करे मालिनी जी। जी भैया, जाति आप भेद दादा तो हम कौन है कि नहीं। नहीं, हाँ जी, तो आप यहाँ पे हो तीसरी भूमिका में है हम। तीसरी भूमिका में। हाँ जी, केवल ज्ञान जैसा निर्मल नहीं है, लेकिन और मिथ्यात रागादि जैसा मलिन भी नहीं है। जी, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है शास्त्र में। ऐसे ही सोच सर हो अच्छी, बराबर यही दिमाग में रहे बराबर, तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति आगे चल के हो सकती है सर। होगी, इसी से होगी। वही बात दिमाग में बराबर रहेगी और क्या। हाँ, तो फिर उसका तो कल अपन चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको कहा था कि हमारा जो कुछ काम यहाँ होगा वो ज्ञान से होगा। क्या सारा कार्य जो भी होगा हमारा ज्ञान से होगा। ज्ञान से होगा। हाँ जी, क्योंकि ज्ञान ही तो खुला हुआ है अभी। ज्ञान गुण ही तो खुला हुआ है, बाकी सब तो ढका हुआ है। हाँ, तो जो भी कार्य होगा हमारा ज्ञान से ही होगा। ज्ञान से होगा। अब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप हो जाए कि नहीं। अब सम्यक ज्ञान के लिए फिसाए जीव को जीव और अजीव का जीव जानना है बस। हाँ जी, बस ये करना है, तो हमें जानना ही तो है। बस जानने तो है, जानने से तो होना है सब कुछ। जानने से तो होना है, करने से कुछ होना ही नहीं है। हाँ जी, करने से कुछ होना ही नहीं। वही तो यहाँ पे निकालने चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बैठा ना करके कि क्रिया से मोक्ष होगा। नहीं, क्रिया से मोक्ष नहीं होगा, जानने से मोक्ष होगा। हाँ, जानने से होगा जी, मूल आधार जानना ही है। हाँ, अब वो जानने की क्वालिटी हमने यहाँ देखी कि जो हम जान रहे हैं उसको कहाँ रखा है भगवान के उपदेश में कि नहीं। हाँ जी, वो भी हमने देख लिया कि हम तीसरी भूमिका में है। हाँ, और ऐसे वो भी हमने देख लिया। हाँ जी, तो भगवान की वाणी में आया है, जानपने को कहा है कि ये तुम अभी जान रहे हो, ये केवल ज्ञान जैसा निर्मल नहीं है। नहीं है, हाँ जी, और मिथ्यात रागादि जैसा मलिन भी नहीं है। मलिन भी नहीं है जी, ये तो आपको दिख ही रहा है। ये दिख ही रहा है नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान में कोई बाहरी कारण संयोग वगैरह लगते नहीं है। नहीं, डायरेक्ट जानना होता है।
वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट होता ज्ञान है, होता है। ना उसमें जी। कोई लब्धि की जरूरत है, ना उपदेश की, ना प्रकाश की, जी यानी ना शास्त्र की, ना मन की। क्या जी जी वो किसी यहाँ चीज हो की रहा है? जरूरत नहीं है वहाँ, तो हैं? डायरेक्ट जानना है। हाँ जी, हाँ, बस किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट जानना। तो डायरेक्ट हो रहा है। हम्म। सो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए केवल ज्ञान जैसा निर्मल नहीं है। जी अब वहां जो जानना होता है उसमें द्रव्य पूरा दिखाई देता है, आकार सहित, कि हाँ नहीं? जी, द्रव्य के गुण, उसका आकार, सब दिखता है, आकार अर्थ कैसा व्यंजन है, सब। सब दिखता, उसका परिणामन सब सो दिखता हाँ, सो वैसा भी नहीं हो रहा है यहाँ। है। वो तो हो ही नहीं रहा हाँ, लेकिन फिर इसलिए भी उतना निर्मल नहीं है, कि उतना नहीं? निर्मल नहीं। हाँ जी लेकिन हम शरीर में हूँ ऐसा भी नहीं जानना है, जी, जो मुंह के उदय में जाना जाता है। जो मुंह के हृदय में जाना जाता है वह वैसा, तो वैसा तो मलिन भी ऐसा नहीं है। ऐसा मलिन भी नहीं है। जी अब आ गया कि नहीं? जी आ गया। ये हुआ हमारा। हम्म। अब ऐसा जान बनाई, सारे जो गुण के ऊपर जो आवरण है ना वो सब हट जाएगा। हाँ, ऐसा करते करते धीरे धीरे सारे आवरण हटते चले जाएंगे क्रम से। हाँ, पढ़िए आगे। भावार्थ इस प्रकार है कि जितनी शुद्धता होती है उतनी ही मोक्ष का कारण है। हाँ, अब है ना, जितनी शुद्धता होती है उतनी मोक्ष का कारण बने। जी तो देखो, एक शुद्धता तो ही ज्ञान बनेगी। क्या? हाँ अब इसके साथ कसाई की चौकड़ी घटती गई। हाँ, जितना जैसे जैसे जाना हाँ। चौकड़ी घटती गई। हाँ, क्योंकि अशुद्ध कौन है? कसाई। हाँ जी, कसाई तो अशुद्ध है। हाँ जी, वही अशुद्ध है। हाँ, तो अब सम्यक दर्शन हुआ तो एक चौकड़ी हट गई, हाँ, और फिर उसके बाद दूसरी, दो हट गई, फिर तीन हट गई, फिर चार हट गई। हाँ जी, तो कह रहे जितनी शुद्धता होती जाती है उतना ही मोक्ष का कारण है। हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ, जब अब आगे सर्वथा शुद्धता होती है तब सकल कर्मशय लक्षण मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। हो गया ये। हाँ जी, जब सर्वथा शुद्धता होती है तब सकल कर्म से लक्षण मोक्ष होता है। हाँ सर्वथा शुद्धता माने चारों चौकड़ी खत्म। हाँ, सब सारे कषायों का अभाव। हाँ हाँ, क्योंकि कसाई अशुद्ध है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, हाँ, जो और अब मिथ्या पहले ही चला गया, कसाई और चली गई, हाँ उसी के सारे वे तीन कर्म और थे। हाँ, कौन से? ये ज्ञानावंडी, दर्शनावंडी, अंतराय। वो भी खत्म जी हो गया मोक्ष। जी। अब आगे क्या कहा? फिर है, जब सर्वथा शुद्धता होती है तब सकल कर्म से लक्षण मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं किस कारण? इस कारण से। हाँ, किस कारण? हाँ, ये काम कैसे हुआ? हाँ, मोक्ष पद की प्राप्ति का काम किस कारण से हुआ? जी। अब आगे क्या कहा? सदा ज्ञानस्य भवने एक द्रव्य स्वभावत्वात्। सदा अर्थात तीनों कालों में ही ज्ञानस्य भवने ऐसा है जो शुद्ध चेतना परिणमन रूप स्वरूपाचरण चारित्र वह आत्मद्रव्य का निज स्वरूप है। हाँ, मतलब कि ये जो मोक्ष पद की प्राप्ति का कार्य हुआ है वो एक द्रव्य के आश्रय से हुआ है। हाँ, क्या? हाँ, एक द्रव्य के, जीव द्रव्य के आश्रय से। हाँ, एक जीव द्रव्य के आश्रय से, कि नहीं? हाँ, जीव के द्वारा अपने ज्ञान से अपने को जाना गया है। हाँ हाँ क्या? हाँ जी, जीव के द्वारा अपने द्रव्य को जाना गया है। हाँ, अपने ज्ञान से अपने स्वरूप को जाना गया है। हाँ हाँ, यही तो हुआ है। यही हुआ है। ये लिखा है सदा ज्ञानस्य भवने, हाँ कि नहीं? तो आपने अपने ज्ञान से अपने को जाना, हाँ तो इसमें आप ही तो रहे, हाँ जी, हम ही रहे, जानने वाले भी कौन बने? हम ही रहे, हम ही बने, और जिसे जाना वो कौन रहा? वो अपने को ही जाना, वो भी हम ही रहे। तो ये हुआ क्या? सदा ज्ञानस्य भवने, हाँ एक द्रव्य स्वभावत्व। हाँ इसमें एक द्रव्य एक ही रहा। क्या? हाँ, एक ही रहा। एक ने एक को ही जाना जी, और एक से ही जाना, हाँ जी, है ना? हाँ। फिर क्या कहा?
तीनों कालों में ही ऐसा है जो शुद्ध चेतना परिणमन रूप स्वरूपाचरण चारित्र वह आत्म द्रव्य का निज स्वरूप है। हाँ, ये एक ही द्रव्य से किया गया है हाँ, कि नहीं? हाँ, आत्म द्रव्य का निज स्वरूप है, ऐसा जानने में किसी दूसरे द्रव्य का कोई सहारा नहीं है। क्या? नहीं, अपने से ही अपने को जाना। हाँ, फिर क्या कहा? फिर है शुभ अशुभ क्रिया के समान उपाधि रूप नहीं है। अब बताओ आप क्या कह रहे हैं? मतलब किसी कर्म की, ये नहीं कि शुभ कर्म से शुभ कर्म या अशुभ कर्म उसकी उपाधि नहीं है, मतलब उससे नहीं जाना गया। इसके जानने में कोई दूसरे का सहारा नहीं है कि शुभ होगा, जैसे शुभ का अशुभ का उदय होगा तभी जानने में आएगा, ऐसा नहीं है। जानना है वो अपने स्वभाव से हो रहा है। हाँ, मतलब ये हुआ कि आचार्य ने कहा कि शुभ अशुभ क्रिया के समान उपाधि रूप नहीं है। जी, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? जैसे अभी तो ये पढ़ाई, अभी स्वाध्याय हो रहा है। स्वाध्याय हो रहा है, हाँ, तो यहाँ चारित्र्य मंद है। हाँ जी, क्या? हाँ, ये कर्म की तो क्लियर हो मंदता रहा से, है, हाँ 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 है ना? हाँ और अगर आप जीव का भेद जान रहे हो जी, तो दर्शन वो भी मंद है। हाँ जी, तो ये स्वाध्याय का काम तो हो रहा है, इसमें तो उपाधि लगी है। हाँ, ये तो कर्म के कारण, हाँ, कर्म की ऐसी, हाँ हाँ, कर्म की ऐसी अवस्था हाँ, बनी है, अवस्था इसलिए ये काम होता हुआ दिख रहा है। जी, लेकिन अभी आप यहाँ जान रहे हो क्या हाँ, वो अपने से ही जान रहे हो। कि मैं जीव हूँ, हाँ, तो ये कौन से कर्म की वजह से हो रहा है? नहीं, जानना किसी कर्म के उदय से नहीं हो रहा, जानना अपना ही निस्वरूप है, अपने से ही हो क्या रहा कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, ये अपने आप से अपने हाँ, स्वरूप जैसे आप अपने हाँ, जैसे आप मंदिर जाओ, पूजा करो, कि नहीं? तो ये तो शुभ क्रिया है। हाँ, मन कषाय का उदय होगा। तो ये तो हाँ, इसमें तो उपाधि लगी है। जी जी, लेकिन वहाँ जो आप जानोगे हाँ, मैं सुचेतन, वो हमारा स्वभाव है, वो आपका ही है। वो उसमें कोई उपाधि नहीं है। हाँ, हाँ, अब आया समझ में? आया भैया। हाँ, कि शुभ अशुभ क्रिया के समान उपाधि नहीं है। और कर्म होता है, और जो शुभ अशुभ क्रिया होती है उसमें तो कर्म की उपाधि लगी हुई है। हाँ जी, लगी है। हाँ, वो क्रिया तो उपाधि से ही हो रही है। हाँ, मतलब उसका उदय होगा तो क्रिया होगी उस तरह हाँ, का। वो उदय होगा तो क्रिया होगी, नहीं हाँ, होगी। अब ये नहीं है कि उदय होगा तो हम जानेंगे तब जानेंगे, ऐसा नहीं, जानने वाला ही जानेगा वो तो। ऐसा नहीं है कि आपका उदय होगा तो ही हम जानेंगे, हाँ, तो नहीं है। अशुभ कर्म के उदय में भी जी सम्य दृष्टि जीव अपने को शुद्ध चेतन जान लेते हैं हाँ, कि नहीं जानते? जानते हैं हम, जैसे अब शुभ का उदय आ जाए तो उससे निकाल लेते हैं अपने को। कैसे भी उदय आ जाए तो भी जानते हैं। हाँ, और क्रिया तो वो होगी, वो तो कर्म की है वो तो। क्रिया से, क्रिया में उपाधि है। हाँ, जो भी क्रिया होगी उसमें शुभ अशुभ कर्म के उदय की क्या है? उपाधि है, वो तो लगेगी। उपाधि है, लेकिन जान पाने में उसमें कोई उपाधि नहीं है। हाँ, वही कह रहे हैं कि जैसे जो शुद्ध परिणमन हुआ, ये शुभ अशुभ क्रिया के समान उपाधि रूप नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, शुभ अशुभ क्रिया के समान उपाधि रूप नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसा शुद्ध परिणमन किसी कर्म के उदय से नहीं होता। क्या? हाँ जी, किसी कर्म के उदय से नहीं होता। हाँ, इस तरह जो का आप जिस शुद्ध जानने का काम कर रहे हो, हाँ, ये किसी भी कर्म के उदय से नहीं हो रहा है। नहीं, क्योंकि जानना अपना स्वभाव क्या है। कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, ये किसी कर्म के उदय की वजह से नहीं हो रहा। हाँ, ये किसी भी कर्म के उदय की वजह से नहीं हो रहा। आपको चारित्र्य जितना मंद है उससे ज्यादा मंद और जीवों को है। क्या? हाँ, है भैया। हाँ, हमको जितना चारित्र्य मंद है इससे बहुत ज्यादा मंद और जीवों को है। लेकिन वे ऐसे जान पना नहीं कर पा रहे। नहीं जी, क्या? जी, वो ऐसा जान पना नहीं कर पा रहे। हाँ, बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिनने महाव्रत धारण किया है कि नहीं, और बिल्कुल मोक्ष के लिए ही किया है, लेकिन क्रिया भी पाल रहे हैं कि नहीं, अत्याचार लगने भी नहीं दे रहे हैं, उसमें भी सावधान है, लेकिन फिर भी ऐसा जान पाना नहीं हो रहा। और क्रिया हो रही है। क्रिया हो रही है जी, नहीं। अब आप द्रव्यलिंगी साधु का विचार करो, वहां बिल्कुल शुद्ध क्रिया है। क्या? जी, शुद्ध क्रिया है। हाँ, तो
तो और वैसा जानपना नहीं हो रहा, हम्म, तो इसको मतलब क्या हुआ? हम्म, कि ये क्रिया के ऊपर नहीं है, ये डिपेंड। हाँ, इसमें मतलब इसका मतलब क्रिया में तो उपाधि लगी है, जी। और ऐसा ज्ञानपना भी किसी कर्म को जैसा नहीं होता है, वो तो जीव का स्वभाव है, कि नहीं? जी। तो आप ऐसा जान रहे हो, ये किसी भी कर्म को जैसा नहीं हो रहा है। सब कर्म अपने अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अब कोई कहता हमें ऐसा छापसम हो गया, तार हो रहा है, बोले छापसम तो नहीं हो रहा। जी। क्या द्रवलिंगी का छापसम बहुत ज्यादा है? हाँ जी। वहां नहीं हो रहा। हाँ चार वो बहुत मंद है वहां, तो भी नहीं हो रहा। जी। तो इसका मतलब क्या है? ये किसी कर्म की उपाधि से नहीं होता। हाँ, ये ज्ञानपना जो हो रहा है, ये किसी कर्म की उपाधि से नहीं हो रहा है, आत्मा से हो रहा है। और क्रिया वो कर्म की उपाधि से होगी। वो तो कर्म की उपाधि से हो रही है, जी। कि नहीं? और कर्म अनेक है, हाँ जी। कि नहीं? और जीव जीव तो एक ही है। एक है, और उसका ज्ञानपना एक ही है। एक ही है। तो एक तरफ से हो रहा है ये। हाँ जी। इसलिए क्या कहा कि शुभ अशुभ क्रिया के समान उपाधि रूप नहीं है। यह जो आपने जीव को जीव और अजीव को अजीब जान के मैं शुद्ध चेतन हूं ये जाना है, सो आत्म द्रव्य से हुआ है, किसी कर्म के उदय से नहीं हुआ है, जी। कि नहीं? अब इसमें जो भी आप कर्म लगाओगे वो इसमें लगेगा ही नहीं, कि नहीं? अब आप छापसम लगाओ तो आपसे ज्यादा छापसम द्रवलिंगी को है। हाँ जी। चारित्वों की मंदत लगाओ तो उससे ज्यादा मनता बहुत से जीवों को है। हाँ जी। ऐसा ज्ञानपना नहीं हो रहा। है नहीं। हाँ, अगर मनता की वजह से होता तो उनको भी हो रहा होता। हाँ, मनता की वजह से तो होने हो जाता, छापसम की वजह से होता तो हो जाता। हाँ, उससे ज्यादा ही हमसे। तो इसको ऐसे ज्ञानपने में किसी की उपाधि नहीं है, ये जीव स्वयं ही ऐसा जान रहा है। क्या जी। अब आगे क्या कहा? हाँ, इस कारण एक शुभ अशुभ क्रिया के समान उपाधि रूप नहीं है। इस कारण एक जीव द्रव्य स्वरूप है। आ गया देखो। हाँ। इस कारण एक जीव द्रव्य स्वरूप है, केवल एक से हो रहा है ये काम, एक से हो रहा है। हाँ, उसका स्वरूप ही ऐसा है। हाँ, अब क्रिया हो रही है वो तो कर्म से हो रही है जी, कि एक से हो रही है? नहीं, क्रिया कर्म से हो रही है वो। हाँ, और जो जानना है वो जीव द्रव्य से हो रहा है। हाँ। भावार्थ इस प्रकार है कि जो गुण गुणी रूप भेद करते हैं, तो ऐसा भेद होता है कि जीव का शुद्धपना गुण जो वस्तु मात्र अनुभव करते हैं, तो ऐसा भेद भी मिटता है, क्योंकि शुद्धपना तथा जीव द्रव्य वस्तु तो एक सत्ता है। अब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं सालू जी? अब जो भैया उन्होंने शुद्धपना भी बताया था कि शुद्धपना में अंतर है, वो भी अगर जो शुद्ध चेतन का अनुभव कर रहा है तो उसको ये भी पता चलता है कि वो शुद्धपने में भी कोई अंतर नहीं है। शुद्धपना और जीव वस्तु तो एक ही वस्तु है, शुद्ध चेतन मात्र एक ही वस्तु है। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो गुण गुणी रूप भेद करते हैं, हाँ क्या? हाँ, तो ऐसा भेद होता है। तो गुण गुणी रूप भेद करते हैं, तो क्या भेद करते हैं? कि गुण गुणी रूप जो भेद करते हैं, तो ये कहा जाता है कि जीव का शुद्धपना गुण है। क्या? अच्छा। हाँ, जीव कैसा है? शुद्ध है। हाँ, नहीं, क्या शुद्ध है? शुद्ध है। शुद्ध है। शुद्ध जानने की बात कही जाती है, शुद्ध जानो। क्या? हाँ हाँ, ये तो कहा जाता है जी। जो शुद्ध जाने आत्म को, शुद्धात्मा तो शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो।
तो शुद्ध जानने की बात कही जाती है कि नहीं? कही जाती है। कही जाती। तो इसका मतलब है कि उसमें शुद्ध बना है, हाँ है। तभी तो कहा जाता है। हाँ तो इसको ऐसा कहा जाता है कि जीव शुद्ध है, हाँ। तो ये क्या हुआ? भेद है ये। हैं? गुण है ना, ये शुद्ध गुण। ये कथन है केवल। हाँ कथन हुआ, बस। क्योंकि शुद्ध तो है ही, शुद्ध जब हम उसे तो है देखते ही। हैं तो शुद्ध चेतन तो है ही। हाँ, हाँ कि ना गुण गुणी रूप भेद करते हैं तो होता है। हाँ, अगर उसका कथन कर रहे हैं हाँ, तो ऐसा कहा जाता है तो कि शुद्ध शुद्ध चेतन बना कहा जीव जाता का। है। हाँ, जीव का शुद्ध बना गुण है। ठीक है, ठीक है। इसका अर्थ है कि जीव शुद्ध है, ऐसा कथन हो रहा है। कथन हो रहा है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो शुद्ध तो है ही। हाँ, ठीक है ना। तो कथन तो ऐसा हो जाता है, करते हैं तो होता है क्या? हाँ हाँ। फिर आगे क्या कहा? गुणी रूप भेद करते हैं, तो ऐसा भेद होता है कि हाँ, जीव का शुद्धपना जीव गुण। का शुद्ध बना गुण। हाँ जी मतलब जीव शुद्ध है ऐसा कहा जाता है हाँ कि नहीं? जी। केवल ये कथन हुआ हाँ, केवल कि कथन। अपने को शुद्ध जानो, जीव शुद्ध है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या हुआ? कथन। कथन कि नहीं? जी अब आपने वस्तु जानने लगे क्या? हाँ, अब देखा उस वस्तु को जिसका गुण ऐसा है। हाँ, जिसको जानने की बात कही जा रही थी, किसे जान? जीव को जाना। जीव। तो जीव कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध है, ऐसा कथन हुआ। हाँ तो ये हुआ गुण गुणी का भेद रूप कथन। हाँ जी। ये क्या हुआ? गुण गुणी का भेद रूप कथन। इसमें गुणी कौन है? जीव द्रव्य। जीव। हाँ। और गुण इसका क्या है? शुद्ध। शुद्धपना जी कि नहीं? जी। और शुद्ध जानने की बात कही कि शुद्ध जानो, हाँ तो ये क्या हुआ? हाँ। तो जब आपने भेद किया तब हुआ क्या? हाँ, मतलब हमने इस तरह से जाना भेद, कथन समझा ना, जो भेद आया, जो हाँ। जो गुण आया भगवान मतलब का। कथन करते हैं। हाँ, केवल हाँ, कि नहीं? हाँ, कथन करते हैं जानने के लिए। हाँ, अब आप उसे जानने लगे, हाँ, जानने की विधि लगा के, हाँ जी। तो तब चलकर ऐसा भेद भी मिटता है। हाँ, अब मैं शुद्ध अगर चेतन ऐसा आ गया, नहीं- इधर भेद नहीं आया ना कोई। हाँ जी, ऐसा भेद भी मिलता है। हाँ, जब हमने है ना? वस्तु को जाना तो हाँ। अब ये कथन जैसे गुणगुणी का भेद भी मिट गया। अब मतलब- ये पता चले कि वस्तु तो शुद्ध ही है। अगर शुद्ध हाँ। चेतन शुद्ध कही जा रही है कि शुद्ध ग्रहण करो, तो ये भी हाँ। कथन ही है, क्योंकि वस्तु तो जब हाँ। ग्रहण करी तो शुद्ध ही है। हाँ, कोई लिखा है कि कोमा लगा ना, जीव का शुद्धपना गुण, फिर कोमा लगा, हाँ तो ये हो गया कथन। हाँ ठीक है। ठीक है ना? हाँ। अब आपने कथन को लेके और युक्ति लगा के जाना। हाँ जी, जाना। आगे क्या लिखा है? जो वस्तु मात्र अनुभव करते हैं। हाँ। क्या? तो अनुभव कोई कथन तो करता नहीं है, अनुभव तो नहीं। अनुभव करने वाला करता है हाँ जी कि नहीं? जी। कि जो वस्तु मात्र अनुभव करते हैं, तो ऐसा भेद भी मिटता है, मिटता है जी। है ना? जी। कि जीव का शुद्ध बना गुण है, वो तो शुद्ध जानने में ही आता है फिर तो सीधा। हाँ हाँ, जब हम उसे अनुभव में लेते हैं कि नहीं? हाँ अपना स्वरूप जब अनुभव में लेते हैं, तो ऐसा भेद भी मिटता है कि जीव शुद्ध है। हाँ, क्योंकि वो तो शुद्ध ही ग्रहण में आता है। हाँ, क्या करे मान लीजिए। जी, जब कथन से तो हम भेद हाँ, करके जानते शक्कर कैसी होती है? शक्कर मीठी। मीठी। लेकिन जब आप शक्कर खाते हो तो शक्कर मीठी, ऐसा कहीं आपको विचार आता है? नहीं, फिर तो उसका मिठास का अनुभव करते हैं। बस वही कह रहे हैं। हाँ जी, तब ये थोड़े ना कहते हैं शक्कर मीठी है, शक्कर हाँ, मीठी है। उसको कौन कह रहा है? तो स्वाद लिया जा रहा है, बस स्वाद लिया जा रहा है उसके मीठेपन का। हाँ जी हो गया। जी, बिल्कुल सही है। अब आगे क्या कहा? हाँ, ये कि जो गुणगुणी रूप भेद करते हैं, तो ऐसा भेद होता है कि जीव का शुद्धपना गुण। बस ये सेंटेंस अलग है। हाँ तब ऐसा कहा जाता है कि जीव शुद्ध है। हाँ, ये कथन आई है तो। ये कथन हो गया। करते हो तो होता है, नहीं होता। हाँ हाँ, लेकिन जब जो वस्तु मात्र अनुभव करते हैं, तो ऐसा भेद भी मिटता है।
हाँ, हाँ, अब तो अनुभव में ये फिर मिल रही है। फिर तो अनुभव होता है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। हाँ क्योंकि शुद्धपना तथा जीव द्रव्य वस्तु तो एक सत्ता है। हाँ, क्योंकि वो तो एक ही चीज है, शुद्धपना और जीव वस्तु। हाँ क्या? हाँ, एक ही वस्तु के भाव है, वही एक, अलग हाँ, थोड़ी है। एक ही वस्तु है। हाँ, ऐसा शुद्धपना मोक्ष कारण है। हाँ, ऐसा शुद्धपना मोक्ष का कारण है, हाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। फिर आगे क्या कहा? इसके बिना जो कुछ करतूती रूप है वह समस्त बंध का कारण है। हाँ, ऐसे शुद्ध अनुभव के बिना जो कुछ करतूती है, हाँ करतूती माने हाँ, ये शुभ शुभ क्रिया। हाँ, शुभ अशुभ क्रिया, जी, ये सब मोक्ष का कारण नहीं है। ये तो सब क्या? बंध का ही कारण है। हाँ, कि इनको करने बंध से का मोक्ष कारण है। होगा, तो ये सब बंध के कारण है। हाँ, क्योंकि मोक्ष एक को होता है, हाँ कि नहीं? हाँ, बहुत को नहीं होता। नहीं, एक को ही होता है, एक ही हाँ, फंसा एक हुआ को ही है। होता है, एक के जानने से ही होता है, हाँ कि नहीं? हाँ, क्रिया से नहीं होता। नहीं। ठीक है, हाँ जी जी, हो गया। हाँ हो गया। मतलब वो कल वाली बात जो हम पूछना चाह रहे थे वो यही थी। हाँ, क्या? वही कि आपने उसका स्वरूप पूछा था कि हाँ, निर्मल ऐसा भी नहीं केवल ज्ञान जैसा, और हाँ, ऐसा मिथ्यात्व वो भी नहीं है कि क्योंकि जो विचार मिथ्या माली जी ने, दृष्टि का होता हाँ, है। हाँ क्योंकि माली जी ने कहा था कि हम कहाँ हैं इसमें। हाँ क्या? हाँ हाँ, जी भैया, ये प्रश्न उठाया था, हमारी स्थिति कहाँ है? हाँ, हमारी स्थिति कहाँ है? जी, तो आपकी स्थिति यहाँ पे है यहाँ पे है कि आप जो केवल जान ज्ञान रहे हो, जैसा। कि हाँ नहीं? जी, हाँ, हाँ वो जी, जानना केवल ज्ञान जैसा तो निर्मल नहीं है, हाँ जी, लेकिन मिथ्यात्व राग जैसा मलिन भी नहीं है। मलिन भी नहीं है। हाँ जी, और यही मोक्ष का कारण है। हाँ, और भी सम्यक ज्ञान रूप एक जाति है। क्या? जी, ये सम्यक ज्ञान रूपी एक हाँ, जाति अगर आप सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान में मिलाओगे तो एक जाति बन रही है, सम्यक ज्ञान की जाति बन रही है ये, जी, क्योंकि सबरे सम्यक ज्ञानी ऐसा ही जानना है। ऐसे क्या? ही जानते हैं, सभी सम्यक ज्ञानी ऐसे ही जानते हैं और हाँ, ऐसे ऐसा ही ही जानना जानकर है, और ऐसे आगे। आपने जाना, हाँ जी, कि नहीं? केवल ज्ञानी बिना सहारे के जानना है, कि नहीं? और आप हमने सहारे से जाना, सहारे से जाना है, लेकिन लेकिन जाना तो आप नहीं है। जाना मैं नहीं है अपने शुद्ध स्वरूप को। हाँ जी, हाँ, यही से काम होता है। आधार जानने पर है। हाँ, यही से काम होता है चालू मोक्ष मार्ग का, जी, यही मोक्ष मार्ग। कि नहीं? और फिर वो गुण है ना जो सम्यक गुण, कि नहीं? वो प्रकट हो जाएगा। वो प्रकट हो जाता है, जी, और फिर वो तो अनंत काल तक रहता है। हाँ जी, एक बार प्रकट हो गया तो अनंत काल तक है। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, जी भैया, बिल्कुल ठीक। जावानी के क्या